टेक्निकली हमारा ये 9th या 10th डे बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मेरा कंप्यूटर करप्ट हो गया था। विंडोज़ की करप्ट हो गई थी क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, लाइट आ जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी कंप्यूटर की जो है ना विंडो करप्ट हो गई थी। एनीवेज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो गया। तो ये है कि आज फिर देखा जाए तो 8th डे बनता है हमारा आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट का, और रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट करना था। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो मैंने ये वीडियो देख लिया है, जो इनका लेसन था आइल्स एडवांटेज वाला, ठीक है। इस वीडियो में उन्होंने जस्ट 2 स्किल्स के बारे में बात की है, जो मतलब 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक मैचिंग क्वेश्चंस के बारे में बात की है, और एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के बारे में बात की है। उसमें उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताई है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें वो ये कहते हैं कि बस आपको फोकस करना चाहिए। कुछ तरह के क्वेश्चन में होता है कि आपने रीडिंग पहले करनी होती है, इन डेप्थ रीडिंग करनी होती है, कुछ में आपने स्किम एंड स्कैन भी चल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, कीवर्ड को हाईलाइट करना पड़ता है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आपकी किस वाले उसके साथ मैच हो रही है, ठीक है, कैटेगरी के साथ मैच हो रही है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको ध्यान से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा नॉट गिवन है या ट्रू है या फॉल्स है। और उसका आसान तरीका है, जहाँ पर आपको वो स्टेटमेंट है ना, वो आप उसके ऊपर हाईलाइट कर लो, तब पता चल जाएगा ये दोनों मैचिंग है तो इसका मतलब ट्रू है, अगर मैचिंग नहीं है तो फिर इसका मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो अब दूसरा वाला अगर हम देखें, जो मैचिंग वाले होते हैं, मुझे वो सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, मैचिंग वाले में आपने स्किम एंड स्कैम करना होता है हर पैराग्राफ को, और आपको पता चल जाए कि इसमें जनरल देखना होता है कि उसमें बेसिकली डिस्कशन क्या हो रही है उस पैराग्राफ में। तो फिर वो वाला जो है आप ABC से मैच कर सकते हैं, फिर ऊपर स्टेटमेंट बाद में पढ़ना होता है, पहले आपने इसको रीड करना होता है। तो ये काफ़ी सारी उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, बट ये सिर्फ 2 उन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बताई है। बाकी के लिए एनरोल करना पड़ेगा इनके VIP, बट इतने हमारे पास पैसे नहीं हैं। एनीवे, तो आज फिर मैंने ये वाला थोड़ा सा किया है 19 तक, इस 18 पेज नंबर तक, ठीक है। और इसमें मैं बताती हूँ मैंने क्या भूंगी मारी हैं। अच्छा, अब ये V11 है और V111 है। मैंने V111 की जगह 11 लिखा हुआ है, और V11 की जगह 111 लिख दिया। ये दोनों और इसकी वजह से, हालांकि स्टेटमेंट मैंने यही रखी थी, यही मैंने देखा था, लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये आंसर मैंने गलत लिख दिया, जिसकी वजह से मेरे ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और इसी तरह एक और मैंने बोंगी मारी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये छोटी मोटी मिस्टेक होती है और इनके लिए केयरफुल अबाउट होना चाहिए हमें, बट हम नहीं होते, हम गंदे बच्चे हैं। ये वाला फॉल्स है ना, ठीक है, और मैंने इसको ट्रू किया हुआ था। क्यों ट्रू किया हुआ था? क्योंकि मैंने, हालांकि जब मैं रीड कर रही थी तब मैंने ये पढ़ा था सोलो, और मैंने इसको माउस से हाईलाइट भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आंसर करते हुए मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि ये जो दोनों हैं, दोनों नोबेल प्राइजेस, ये उन्होंने अपने हस्बैंड के उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ किए हैं या फिर नहीं। और लेकिन मैंने कहा कि विद हर हस्बैंड लिखा हुआ है और आगे दोनों नोबेल प्राइजेस हैं, इसका मतलब ये ट्रू ही होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब बनता है कि उन्होंने पहला जो है वो अपने हस्बैंड के साथ किया था, और फिर सोलो किया था सेकंड वाला। और हालांकि जब मैं रीड कर रही थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको देखा भी था, पता नहीं क्यों मैंने ये गलत कर दिया। तो मेरे 3 क्वेश्चन इस तरह से मिस्टेक वो गलत हो गया। उसके अलावा ये सब ट्रॉपिकल, इसके जगह ना मैंने नॉर्दर्न एंड कोस्टल एरिया लिख दिया था। हालांकि जब मैंने ChatGPT से पूछा मेरी क्या मिस्टेक है, तो उसने बताया कि ये है ना कोस्टल एरिया, नॉर्दर्न एरिया, ये लोकेशन के नाम है। आपने, हम लोगों ने देखना क्लाइमेट होता है, टेम्पोरल होता है, टेम्परेट होता है, टेम्पोरल होता है, और सब ट्रॉपिकल, कुछ इस तरह के हम लोग क्लाइमेट के नेम पढ़े थे, मुझे याद है बचपन में। तो हमने इन चीज़ों को फोकस करना है, ये इसको ठीक है। ये हालांकि यहाँ पर लिखा है प्रेफर द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न एंड कोस्टल न्यू साउथ वेल्स, बट ये लोकेशन को शो कर रहा है, उस क्लाइमेट को नहीं शो कर रहा, तो इसलिए ये मेरा गलत हुआ है। उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। कि मेरा फिर आज का टारगेट है इसको कंप्लीट करना। मैं कोशिश करूँगी आज इसको, इस वाले जो हमारा ये PDF है, ये कंप्लीट हो जाए, बट मुझे हालात लग नहीं रहे, बहुत हेक्टिक मुझे लगा है रीडिंग वाला। अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन हुआ तो मैं रीडिंग वाले को सबसे आखिर में अटैम्प्ट करूँगी, बाकी सारे पहले अटैम्प्ट कर लूँगी। लिसनिंग इससे रिलेटिवली ईजी था, मुझे लगा था रीडिंग ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन इसमें पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर से क्वेश्चन होते हैं, उनको फिर मैच करना। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी
टाइप की नहीं है कि मैं इस तरह से मैचिंग वगैरह कर सकूँ। तो मुझे थोड़ा ना ये एक तो बोरिंग काम है बहुत, मेरी रीडिंग से वैसे ही जान जाती है। तो बस क्या करें, ये भी वो एक स्किल है आपकी लैंग्वेज की, तो इस पर भी फोकस करना पड़ता है। एनीवेज़ इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा।